आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। सोनभद्र में संदिग्ध हालत में युवक की मौत, पुलिस जांच में जुटी। बिलग्राम हरदोई में रामनवमी पर भव्य भगवा यात्रा, भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। गाजीपुर में महामंडलेश्वर ने योगी सरकार की सराहना की, वैश्विक हालात पर चिंता भी जताई। गाजीपुर में मिशन शक्ति के तहत महिला पुलिस की बाइक रैली, सुरक्षा का संदेश दिया गया। नवरात्रि पर प्रभात फेरियों से गूंजा शहर, पुलिस भी रही है अलर्ट। कानपुर में दुबई निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी, कई राज्यों के लोग शिकार हुए। संडीला पुलिस ने 50,000 से भरा बैग लौटा कर ईमानदारी की मिसाल पेश की। हरपालपुर में भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। कानपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। हरदोई में भैंस विवाद में बुजुर्ग की पीट कर हत्या, 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। पाली में अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़, शातिर अपराधी हुए गिरफ्तार। यूपी कॉलेज हत्याकांड में प्रिंसिपल ने आरोपों को बताया गलत। वाराणसी में माधुरी दीक्षित ने गंगा आरती में लिया हिस्सा, काशी में दिखी आस्था। चंदौली में दहेज का हत्या आरोप और साथ ही गंगा में युवती का शव बरामद। 17 दिन से लापता मानसिक बीमार महिला, परिवार ने लगाई गुहार। मिर्जापुर में नवमी पर मां सिद्धिदात्री के दर्शन को मिली भारी भीड़। बिलग्राम में मिशन शक्ति के तहत रन फॉर यूनिटी का आयोजन। गाजीपुर में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म, अस्पताल की लापरवाही पर मचा हंगामा। जसपुर में तेज रफ्तार हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत। खटीमा में कार बाइक टक्कर और साथ ही 2 युवकों की दर्दनाक मौत। जसपुर में गैस कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त, चेतावनी और चेकिंग अभियान जारी। ऋषिकेश मां दुर्गा नवमी पर श्रद्धालुओं ने कन्या पूजन कर व्रत पूर्ण किया। नेशनल सत्तर एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने 12,000 जवान हटाने का प्रस्ताव पारित किया। आयुक्त ने रामनवमी पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। जमुई में त्योहारों को लेकर प्रशासन का फ्लैग मार्च, शांति बनाए रखने की अपील की गई। डीएम एसपी समेत कई हस्तियों ने रामनवमी की बधाई दी। जमुई में कटिहार में रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कोटा में प्राइवेट कंपनी ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, आमजन पर असर। लखनऊ में दिन दहाड़े लूट की वारदात, बदमाश नकदी और मोबाइल लेकर फरार हुआ। पटना में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच फायरिंग, कई लोग हुए घायल। मेरठ में कारोबारी से रंगदारी मांगने वाला गैंग गिरफ्तार। गया में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी, भारी मात्रा में शराब जब्त हुई है। युवती से छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
मुजफ्फरपुर में बैंक के बाहर महिला से झपट मारी सीसीटीवी में कैद हुई घटना। कानपुर देहात में संदिग्ध हालत में युवक की मौत, हत्या की आशंका जताई जा रही। भागलपुर चोरी के आरोप में युवक की पिटाई, हालत गंभीर। प्रयागराज गैंगवार में एक बदमाश की हत्या, इलाके में दहशत का माहौल। दरभंगा में अपहरण मामले में पुलिस को सफलता मिली, पीड़ित सुरक्षित बरामद हुआ। नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, कई युवक युवतियां हिरासत में। सीवान में पारिवारिक विवाद में महिला की हत्या, आरोपी पति फरार। लखनऊ विधानसभा सत्र को लेकर सियासी हलचल तेज, विपक्ष हमलावर है। पटना विधानसभा में बजट पर जोरदार बहस, सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने। वाराणसी चुनाव तैयारियों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं की अहम बैठक जारी है। राजद की जनसभा में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा गया, गया में। कानपुर में सपा नेताओं ने महंगाई को लेकर सरकार को घेरा। मुजफ्फरपुर में जदयू की संगठन मजबूती को लेकर बड़ी बैठक। प्रयागराज में कांग्रेस ने युवाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरा। दरभंगा में मंत्री ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। गोरखपुर में भाजपा का बूथ सशक्तिकरण अभियान तेज कर दिया गया। पटना में तेजस्वी यादव ने रोजगार मुद्दे पर सरकार पर साधा निशाना। नोएडा में भाजपा सांसद ने विकास योजनाओं का किया उद्घाटन। भागलपुर में महागठबंधन की रणनीति बैठक, चुनावी प्लान तैयार। लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान, कानून व्यवस्था पर उठाए गए सवाल। सिवान में स्थानीय नेताओं ने पंचायत चुनाव को लेकर बैठक की। मंत्री ने झांसी में नई सड़क परियोजना का शिलान्यास किया। पूर्णिया सांसद ने क्षेत्रीय विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की। आगरा में भाजपा और सपा कार्यकर्ताओं में पोस्टर वॉर लगातार जारी है। बेगूसराय वाम दलों का प्रदर्शन, केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध। अयोध्या में रामनवमी को लेकर नेताओं ने किए एकता के संदेश। छपरा में राजनीतिक दलों के सदस्यों ने अभियान चलाया। बरेली में कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी पर निकाली पद यात्रा। ईरान पर एक गैर कानूनी और अनैतिक युद्ध धोपा गोला गया और साथ ही जेके के सामने अमर अब्दुल्ला ने कहा। इजरायल ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स एयर डिफेंस सिस्टम पर अटैक किया। जम्मू कश्मीर स्पीकर ने सीएम उमर को वेस्ट एशिया युद्ध पर निंदा बयान देने के लिए अनुमति दी। ईसी पर भड़के केरल के सीएम पिनराई विजयन। होर्मुज़ खोलने के लिए यूएई की बड़ी पहल, मल्टीनेशनल नेवल फोर्स बनाने की कोशिश। लॉकडाउन की अफवाहों पर सरकार का बड़ा बयान, हरदीप पुरी बोले ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।
जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामा, खामेनेई के पोस्टर लहरा रहे, विधायकों में धक्का मुक्की का माहौल। नेपाल को मिला नया प्रधानमंत्री, बालेंद्र शाह शपथ लेंगे, राष्ट्रपति ने किया नियुक्त। जम्मू कश्मीर असेंबली परिसर में विरोध प्रदर्शन, ईरान के समर्थन में पोस्टर, यूएस इजरायल के खिलाफ लगाए गए नारे। झारखंड में 942 डॉक्टरों की भर्ती का रास्ता साफ, जेपीएससी को भेजा गया प्रस्ताव। रुपए में ऐतिहासिक गिरावट, डॉलर के मुकाबले 94.15 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंची भारतीय करेंसी। ओवैसी 2 से 3 अप्रैल को करेंगे असम का दौरा। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी रुपए 13 से घटाकर 3, डीजल पर 0 कर दी गई। ग्वालियर में दर्दनाक हादसा, थाटीपुर जैन मंदिर के पास सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत। कांडला पहुंचा एलपीजी वेसल, जंत संवत 42,000 मीट्रिक टन गैस की है खेप। $17 मिलियन की ड्रग्स तस्करी में केस में बड़ा खुलासा। तेहरान में इजरायल की स्ट्राइक, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा है। दक्षिण लेबनान में भिड़ंत के बीच 2 इजरायली सैनिकों की मौत, हिजबुल्लाह संग संघर्ष जारी। अयोध्या में आज मनाई जाएगी रामनवमी, रामलला का होगा सूर्य तिलक। अमेरिकी करेंसी में ऐतिहासिक बदलाव, नए नोटों पर होगा ट्रंप का हस्ताक्षर। जम्मू कश्मीर में पुंछ बीआरओ में 20 से ज्यादा गाड़ियों को सुरक्षित निकाला गया। ट्रंप ने ईरान के ऊपर ठिकानों पर हमले 10 दिन के लिए रोके हैं। कोटक महिंद्रा बैंक मामले में आरोपी रहत देहरा गिरफ्तार। इजरायल का दावा, हिजबुल्लाह की एंटी टैंक टुकड़ी के सीनियर कमांडर को मार गिराया। बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले 4 दिन तक बारिश, आंधी और येलो अलर्ट जारी है। अयोध्या में भव्य जन्मोत्सव, रामनवमी के अवसर पर सूर्य तिलक का भव्य कार्यक्रम हुआ। एलपीजी संकट के बीच 42,000 टन गैस लेकर जंग संवत गुजरात पहुंचा है। बीसीसीआई ने कैंसिल की आईपीएल 2026 की ओपनिंग सेरेमनी। $165 साल पुरानी परंपरा होगी खत्म, इस डॉलर पर होंगे ट्रंप के साइन। पूजा पाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को बताया धुरंधर। भारत में नहीं लगेगा लॉकडाउन, अफवाहें गलत है, हरदीप सिंह पुरी ने कहा। नोएडा में मोमो बना मुसीबत, 10 लोग पड़े बीमार, फूड सेफ्टी टीम ने लिया कड़ा एक्शन। पीएम मोदी को दोस्त इमैनुअल मैक्रो का न्योता, G7 समिट के लिए आया बुलावा। हमने अपने यहाँ लड़की कोयले से खाना बनाने का इंतजाम कर लिया है, लकड़ी और कोयले की मदद से, अखिलेश यादव ने कहा। छिंदवाड़ा में 10 लोगों की मौत, सीएम के कार्यक्रम से लौट रहे यात्रियों के साथ बड़ा हादसा। बुमराह के कारण बीसीसीआई ने खत्म किए A+ कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा बदलाव। नेपाल में बालेन युग का आगाज, आज प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे 35 वर्षीय बालेंद्र शाह। ट्रेनिंग सेशन में साथ दिखे संजू सैमसन, MS धोनी वीडियो चर्चा में। अब ओलंपिक के महिला वर्ग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे ट्रांसजेंडर महिलाएं। 100 अगस्त की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।